18 और 19 जुलाई 2021 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाले एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे। तो आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है इन ए वर्चुअल ट्राइलेटरल टेबल टॉप एक्सरसाइज, और उस एक्सरसाइज का नाम है WTX 2021। तो ये कौन सी कंट्री के द्वारा इस एक्सरसाइज को वर्चुअली पार्टिसिपेट किया गया है? तो ये 3 कंट्री हैं, इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव के द्वारा। ये एक्सरसाइज है वो किस पर ध्यान केंद्रित करेगी? जो मेरीटाइम क्राइम है, जो समुद्री अपराध बढ़ रहे हैं, जैसे नारकोटिक्स है, यानी नशीले पदार्थों पर अंकुश लगाने के लिए, और समुद्री क्षेत्र में खोज करने के लिए और बचाव कार्य में सहायता करने के लिए ये एक्सरसाइज है वो की जा रही है। ये 2 दिन की एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज का नाम है WTX 2021। ये एम करेगी किस पर ध्यान केंद्रित करेगी? जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उनको बढ़ावा देंगे, यानी आपसी समझ को बढ़ावा देंगी, और उनमें से जो बेस्ट प्रैक्टिस है उनको एक्सचेंज किया जाएगा आपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड का फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्कूल कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? अफ्रीका में है, मलावी कंट्री के अंदर ये स्टार्ट किया गया है। तो मलावी कंट्री की लोकेशन अफ्रीका महाद्वीप है यहाँ पर, और अफ्रीका महाद्वीप से 3 रेखा रहती है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। और मलावी की कैपिटल कौन सी है? लिलोंगवे, और यहाँ की करेंसी है वो मालावियन कवाचा, और प्रेसिडेंट है वो लेजरस चकावरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लॉन्च किया है स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम? तो स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान और अर्जुन मुंडा ने। इस टाइम में धर्मेंद्र प्रधान है वो हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसके पास है, और ये अर्जुन मुंडा ये ट्राइब मिनिस्ट्री उनके पास। और ये स्कीम है वो लॉन्च की गई है 50,000 स्कूल टीचर के लिए, और ये लागू कब हो जाएगी? 20 जुलाई से ये लागू हो जाएगी। ये प्रोग्राम है क्या प्रोवाइड करेगा? ट्रेनिंग स्कूल टीचर के लिए सेंट्रल बोर्ड और सेकेंडरी एजुकेशन से संबंधित जो स्कूल है, जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल है इंडिया के अंदर, वहाँ पर टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी इस प्रोग्राम के तहत। ये ट्रेनिंग वो प्रोवाइड करेगा 5 मॉडल जो बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए जो स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लेटफॉर्म किसान सारथी was jointly launched by मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर एंड विच मिनिस्ट्री? अभी एक किसान सारथी ये जो प्लेटफॉर्म ये लॉन्च किया गया है, एक मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर और दूसरा मिनिस्टर कौन है इसके साथ लॉन्च किया? दूसरा मिनिस्टर का नाम है अश्विनी वैष्णव, और इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? रेलवे मिनिस्ट्री है, और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनके मिनिस्ट्री इनके पास है। ये इनिशिएटिव है किसान सारथी, ये सशक्त बनाएगा किसानों को टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन के साथ, जो दूर दराज वाली एरिया है वहाँ तक पहुँचने में। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो फैसिलिटी प्रदान करेगा किसानों को प्राप्त करने के लिए राइट इन्फॉर्मेशन राइट समय पर और अपनी डिजायर्ड लैंग्वेज के अंदर। किसान है वो सीख सकती है नई फार्मिंग मेथड,
यूज करके, इस प्लेटफॉर्म को यूज करके किसान है वो खेती के जो नए तरीके हैं उनको भी सीख सकते हैं। ये अभी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने सेलिब्रेट किया है 93rd फाउंडेशन डे, और इस डे के अवसर पर ही किसान साथी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का फर्स्ट पोर्ट टैक्सी टू ऑपरेट बिटवीन विच एयरपोर्ट एंड फिल्म सिटी। तो इंडिया ने फर्स्ट टाइम पोर्ट टैक्सी की शुरुआत की है, कहाँ से, कौन दो स्थानों के बीच में? नोएडा के स्थान चुना है। नोएडा जो यूपी के अंदर स्थित है, नोएडा का स्थान है। एयरपोर्ट और फिल्म सिटी इनके बीच ये पोर्ट टैक्सी चलाने की स्टार्ट किया है। ये डिस्टेंस कवर करेगी 14 किलोमीटर की, और ये इंडिया का फर्स्ट पोर्ट टैक्सी सर्विस है। पोर्ट टैक्सी है वो 4 से 6 यात्रियों को ले जा सकती है। ये प्रोजेक्ट है वो प्रोवाइड करेगा स्मूथ कनेक्टिविटी, किसके लिए? रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल एरिया है किसके बीच में? फिल्म सिटी और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच में जो रेजिडेंशियल है और इंडस्ट्रियल एरिया है उनके लिए कनेक्टिविटी प्रदान कर के लिए प्लान क्या था कि ये ड्राइवरलेस टैक्सी है जो दौड़ेगी इन दो स्थानों के बीच में। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021? तो ये लॉन्च की है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। तो महाराष्ट्र ने क्या किया, न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अभी लॉन्च की है, और ये पॉलिसी लॉन्च की है किसके द्वारा? स्टेट इन्वायरमेंट मिनिस्टर आदित्य ठाकरे के द्वारा लॉन्च की है। इंट्रोड्यूस्ड विथ द एम टू मेक महाराष्ट्र द टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया के लिए अंदर। तो ये जो स्कीम में क्यों इंट्रोड्यूस की गई कि जो महाराष्ट्र को भारत में बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों का सबसे बड़ा उत्पादक बनाने के लिए ये पॉलिसी लाई गई। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है वो महाराष्ट्र के अंदर दोबारा इंट्रोड्यूस की गई है। ये पहले 2018 के अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी। ये पॉलिसी है वो एम करेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बनाने के लिए 10%, यानी 2025 तक जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे न्यू व्हीकल खरीदने के लिए, तो उनका 10% है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएगी महाराष्ट्र गवर्नमेंट। और ये सक्सेसफुल बनाएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल को। ये उसको सफल बनाने के लिए क्या करेगी गवर्नमेंट कि उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए उनके रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स है उनमें छूट देगी। अब महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं। महाराष्ट्र के सीएम है वो उद्धव ठाकरे हैं, यहाँ के गवर्नर है वो भगत सिंह कोश्यारी है, और महाराष्ट्र स्टेट है वो 5वां स्टेट है इंडिया का ज्वाइन करने वाला अंडर 2 कोलिशन। संजय गांधी नेशनल पार्क भी यहाँ पर स्थित है, और चंदोली नेशनल पार्क भी यहाँ पर स्थित है, और तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व भी यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गवर्नमेंट ने विच गवर्नमेंट कैंपेन मातृ कवच टू वैक्सीनेट ऑल द प्रेग्नेंट वुमेन इन स्टेट? तो कौन सी गवर्नमेंट स्टेट ने गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करने के लिए एक अभियान चलाया जिसका नाम है मातृ कवच? वो केरल गवर्नमेंट ने चलाया। ये वैक्सीनेशन है वो अवेलेबल होगा केरल के सभी जिलों के हॉस्पिटल में। केरल के बारे में देखते हैं। केरल की लोकेशन यहाँ पर है, और केरल के सीएम वो पिनारी विजयन है, गवर्नर वो आरिफ मोहम्मद खान है, और यहाँ पर सबरीमाला टेम्पल भी स्थित है, और श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल भी यहाँ पर स्थित है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी यहाँ पर स्थित है, और अराविकुलम नेशनल पार्क भी यहाँ पर स्थित है। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 10% रिजर्वेशन किसके लिए? कापू समुदाय के लिए एंड अन्य इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, और कपू समुदाय इनके लिए 10% आरक्षण की घोषणा की कौन से
स्टेट ने किया, आंध्र प्रदेश ने। इस घोषणा में क्या है कि अपॉइंटमेंट करने के लिए जो स्टार्टिंग की पोस्ट है और सर्विस है स्टेट गवर्नमेंट में, उनको अपॉइंट किया जाएगा किसके अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक 2019 के अकॉर्डिंग, और ये अमेंडमेंट होगा 103 अमेंडमेंट। आंध्र प्रदेश लोकेशन यहाँ पर है, और यहाँ पर है रायथू भरोसा चैतन्य यात्रा कैंपेन स्टार्ट किया गया। कैंसिल की गई इंटरव्यू गो ऑल रिक्वायरमेंट इन गवर्नमेंट जॉब में सेकेंड कोविड पेंडेमिक लहर के टाइम, और स्टार्ट किया गया साल्ट प्रोग्राम। YSR बीमा स्कीम भी आंध्र प्रदेश के अंदर स्टार्ट की गई। श्री मल्लिकार्जुन टेम्पल यहाँ पर स्थित है, वीरभद्रा टेम्पल भी यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोनालू इज ए ट्रेडिशनल फोक फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन विच स्टेट। तो बोनालू जो परंपरागत लोक उत्सव है, ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया, ये तेलंगाना के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। जो बोनालू फेस्टिवल है वो डिक्लेयर्ड हुआ था स्टेट फेस्टिवल किसके द्वारा, इस टाइम में तेलंगाना में गवर्नमेंट किसकी थी, चंद्रशेखर राव की। जो बोनालू फेस्टिवल है, ये बोनालू फेस्टिवल में क्या है, जो हैदराबाद और जो सिकंदराबाद जुड़वा शहर है, जो हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहर है, उनके अंदर 25 मंदिर जो देवी महाकाली के लिए भोजन की पेशकश करती है इस बोनालू फेस्टिवल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का फर्स्ट 5 स्टार होटल बनाया गया है कौन से रेलवे स्टेशन पर, तो उस रेलवे स्टेशन का नाम है गांधीनगर, गुजरात के अंदर है। तो यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वर्चुअली इसको इनोग्रेट किया है 5 स्टार बनाने के लिए। तो ये गांधीनगर के अंदर स्थित है। ये स्टेशन है वो प्रोवाइड करेगा यात्रियों के लिए, जो 5 स्टार होटल है वो रेलवे स्टेशन बनेगा, जो ये प्रोवाइड क्या करेगा, यात्रियों के लिए लग्जरी होटल है, थीम आधारित लाइटिंग है, एक इंटरफेथ प्रेयर हॉल है, सेपरेट बेबी फीडिंग रूम है, जैसी जो सुविधाएं हैं हाई अड्डे जैसा अनुभव यहाँ पर प्रदान होगा। कौन सा रेलवे स्टेशन का नाम बनारस कर दिया है, तो उस रेलवे स्टेशन का नाम पहले था मनडुआ डीहा रेलवे स्टेशन, और यह अभी रेलवे स्टेशन हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और उर्दू तीनों भाषा में, अभी इसमें संस्कृत लैंग्वेज जुड़ी गई, इसलिए ये खास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो ये वर्ल्ड डे इंटरनेशनल जस्टिस, तो जो विश्व दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए, ये 17 जुलाई को मनाया जाता है। और ये दिन किस रूप में भी अन्य नाम के रूप में जाना जाता है, डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस, इंटरनेशनल जस्टिस डे के रूप में जाना जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के जो काम है उनको सपोर्ट करने और उनको मान्यता देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और ये दिन है वो किसका प्रतीक है, ये वर्षगांठ है किसकी, जो अपनाने की रोम इंस्टीट्यूट यानी रोम समिति, ये कब अडोप्टेड किया गया, 17 जुलाई 1998 को। इस ट्रिटी के बाद ही नेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना हुई थी। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया था कौन से दिन, 18 जुलाई को। ये कि जो ये अफ्रीकन राष्ट्र साउथ अफ्रीका के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है कल्चर का, पीस और फ्रीडम के लिए, इनकी योगदान के लिए ये मनाया जाता है। इन नवंबर 2019 के अंदर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने क्या किया, डिक्लेयर किया ऑफिशियली 18 जुलाई को इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे के रूप। अन्य दिन देखते हैं,
1 जुलाई को जो वापस रिटर्न हो रहे हैं, वापस रिविजन हो रहे हैं जो पहले डे बताए हुए। 1 जुलाई को इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे, इसकी थीम क्या थी? सेव द सेवियर। 1 जुलाई को नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे। 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिस्ट डे। और 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसेज डे। और 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर डे। और 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। इस बार इसकी थीम क्या थी? द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। और 12 जुलाई को वर्ल्ड मलाला डे। और 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे।